सही है, वही बात सही है। और आखिरी टेके भी खातर थाना धन्यवाद। लेकिन मेरी पिछले 4 दिनों में भादरा जितना भी वर्तमान जनप्रतिनिधि पर मॉनिटरिंग बढ़िया होगी, तो जितना भी वो नेता बैठे हैं, चाहे वह ग्राम स्तर का हो, तहसील स्तर का हो, बांगी टूटी है कि एम एक ऐसा वातावरण तैयार करे और एक जो कंपटीशन हो जाए कि यार बीजेपी तो बहुत कोशिश करी, फिर कांग्रेस सरकार पे भी रोजगी आने लग रहे हैं, बहुत जना के नहीं बैठा पीछे को नहीं, और समाजी संगठन के नहीं बैठा पीछे को नहीं, तो सारे का सोरा ने जन आंदोलन बना के गोपाल नाथ जी और सूत्र से पधारे हुए नौर बाजार स्टेशनों के प्रबुद्ध नागरिकों और पत्रकार साथी, इस मुहिम सबने कभी तेरा इतना आदमी रोज आना चाहिए फलानी जगह, ई कारण आप कामयाब हो सका। और नहीं तो फिर आपने भेड़ा हो गए और बलवान जी ने कह दो कह भैया जीते हारण की तो बात आ जाए, तू जीते हारे हो तो काम तो कर दे, जो और बन गया 19 तो टप गया और जो और बन गया राम बंजे लोर वो नाम ने। तो मैं 20 लोग दिन पहले दिन मीटिंग करी, मैं मलखेड़े भी गया, कोई जाएगी मिलिया को नहीं, मैं कोई भी दिन दिल्ली गया, दूसरे दिन खेल में गया, बोले काल मिल जाएगा, दूसरे दिन खेल में लोग गया, शुरुआत तो बखरूम करने बात में मैं भी समझा, मेरी खुद की इच्छा आई कि विधायक जी के माध्यम में बात ना आगे बढ़ावा। मैं दूसरे दिन फिर गया, अभी दिन पता चलो बड़े जाने के बाद तो बाढ़ में गेड़ है। अब जनप्रतिनिधि की आपकी व्यवस्था है, दिन के बाद में मैं प्रयास करूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाओ, चलो सीधी नहीं तो फोन भी करो, फोन रिसीव फोन करो। प्रयास हमारा यही है कि भाई सब लोगों को साथ लेकर के और ये करें। और रही बात ये जगदीश जी पूनिया हो चाहे जगदीश जी ढाका हो, हम लोग नौर गए थे, उस दिन रास्ते में हमने बैठ करके ये बात शुरू की और एक हमारा उद्देश्य तो एक मंच और एक बात तो शुरू करना ही है। काम तो पहले भी मैंने निवेदन किया था शुरू में कि जयदीप जी हैं, अनिल जी हैं, बाकर जी हैं और जो बड़े लोग हैं जो नॉर्थ से भी आए हुए हैं, काशीराम जी हैं, और पार्टियों के जो लोग हैं बात को और आंदोलन को वही आगे बढ़ाएंगे। मेरा अनुभव है कि जब नेता लोग अपनी खुद की मीटिंग करते हैं तो उसमें 2000 आदमी आ जाते हैं, और जब सामान्य कोई जनमत के मुद्दे पर एक साझे बात होती है तो अकेले आते अपने कार्यकर्ताओं को कहते नहीं है। जब तक सब लोग इस बात को राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक मिशन के रूप में काम लेंगे, बात तो जब भी पड़ेगी। और आपने कहा कमेटी एक अपने प्लेटफॉर्म दे दिया, बैठे हैं, आप भी कोई दूसरे नहीं हो, आप जैसा कहोगे उसके लिए तैयार है, सारे के सारे तैयार है, आप लोग आगे बढ़ करके कमान जो संभालेगा। और एक बात और है, जो काम करेगा इस मिशन में, ये कोई आम आदमी का मिशन है, उसको उसका लाभ भी देश में अपने आप मिल जाएगा, ये कहने की बात नहीं है। रही बात आपने एक बात कही विधायक जी को कहें, भाई विधायक जी को हमने कह दिया, दोबारा भी उनसे मिलकर के निवेदन करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, इसका और नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। तो जिस दिन यहाँ 2000-5000 आदमी हो जाएंगे उस दिन विधायक की सलाह के अपने आप आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो उनको उनका फल भी भुगतना पड़ेगा। मैं इसके बाद में दयानंद जी बेरवाल राजनीतिक मान लो, मेरी सीधी बात मान लो, जो हकीकत बात आई है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए उन्हें आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भादरा। तो मैं 20 लोग दिन पहले दिन मीटिंग करी, मैं मलखेड़े भी गया, कोई जाएगी मिलिया को नहीं, मैं कोई भी दिन दिल्ली गया, दूसरे दिन खेल में गया, बोले काल मिल जाएगा, दूसरे दिन खेल में लोग गया, शुरुआत तो बखरूम करने बात में मैं भी समझा, मेरी खुद की इच्छा आई कि विधायक जी के माध्यम में बात ना आगे बढ़ावा। मैं दूसरे दिन फिर गया, अभी दिन पता चलो बड़े जाने के बाद तो बाढ़ में गेड़ है। अब जनप्रतिनिधि की आपकी व्यवस्था है, दिन के बाद में मैं प्रयास करूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाओ, चलो सीधी नहीं तो फोन भी करो, फोन रिसीव फोन करो। प्रयास हमारा यही है कि भाई सब लोगों को साथ लेकर के और ये करें। और रही बात ये जगदीश जी पूनिया हो चाहे जगदीश जी ढाका हो, हम लोग नौर गए थे, उस दिन रास्ते में हमने बैठ करके ये बात शुरू की और एक हमारा उद्देश्य तो एक मंच और एक बात तो शुरू करना ही है। काम तो पहले भी मैंने निवेदन किया था शुरू में कि जयदीप जी हैं, अनिल जी हैं, बाकर जी हैं और जो बड़े लोग हैं जो नॉर्थ से भी आए हुए हैं, काशीराम जी हैं, और पार्टियों के जो लोग हैं बात को और आंदोलन को वही आगे बढ़ाएंगे। मेरा अनुभव है
कि जब नेता लोग अपनी खुद की मीटिंग करते हैं तो उसमें 2000 आदमी आ जाते हैं, और जब सामान्य कोई जनमत के मुद्दे पर एक साझे बात होती है तो अकेले आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते नहीं है। जब तक सब लोग इस बात को राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ करके एक मिशन के रूप में काम लेंगे, बात तो पार तो जब ही पड़ेगी। और आपने कहा कमेटी एक अपने प्लेटफॉर्म दे दिया, बैठे हैं, आप भी कोई दूसरे नहीं हो, आप जैसा कहोगे उसके लिए तैयार है, सारे के सारे तैयार है। आप लोग आगे बढ़ करके कमान जो संभालेगा। और एक बात और है, जो काम करेगा इस मिशन में, ये कोई आम आदमी का मिशन है, उसको उसका लाभ भी देश में अपने आप मिल जाएगा, ये कहने की बात नहीं है। रही बात, आपने एक बात कही विधायक जी को कहें, भाई विधायक जी को हमने कह दिया, दोबारा भी उनसे मिलकर के निवेदन करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, इसका और नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। तो जिस दिन यहाँ 2000-5000 आदमी हो जाएंगे, उस दिन विधायक जी चला के अपने आप आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो उनको उनका फल भी भुगतना पड़ेगा। मैं इसके बाद में दयानंद जी बेरवाल, महेश गोपाल दास जी, जयदीप डूडी जी, रामकिशन भाकर जी, काशीराम गोदारा जी, प्रताप जी, मोनू साहब, बजरंग साहन जी, अनिल ओड़क जी, रामस्वरूप गिल जी, रामकुमार स्वामी जी, रविंद्र मोटसरा, ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी के सुपुत्र कर्ण बेनीवाल जी, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक सदस्य, बुजुर्गों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज ये जो नौर जिला बनाने की बात है और उसकी संघर्ष समिति नौर में बनी, तो हमें भी इस बात का आभास हुआ कि नौर और भादरा एक ही बात है, नौर भादरा में कोई फर्क नहीं है, एक भाई भाई जैसे हैं। तो एक अलग से संघर्ष समिति का ही बैनर है, लेकिन इकाई हमने भादरा बनाई और विक्रम सिंह जी है, डाका साहब है, पूनिया जी, हम सारे इकट्ठे होकर के ये एक संकल्प लिया कि नौर संघर्ष समिति को अलग थलग नहीं पड़ने देंगे, उसको कंधा से कंधा मिला करके साथ देंगे। और महंत जी, मैं आपको एक बात का और भरोसा देना चाहता हूं कि इस भादरा की पावन धरती पे आपने जो ये संघर्ष चालू किया, हमने जो आपका साथ दिया है, मतलब पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं इस बात को कि नौर जिला बन के रहेगा। भादरा जो सहयोग आपको मिला है, ये बात आज आप यहाँ से नोट करके जाना। भादरा का नौर का नाखून और मांस का रिश्ता है, पहचान ही नहीं अलग। मैं सूरत गुजरात में रहा 20 साल, तो वहाँ विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से बहुत ज्यादा सूरत में लोग रहते हैं, तो पूछते थे तो हमें एक ही बात, भादरा का मुंह से शब्द ही नहीं निकलता कि कहाँ के हो गई नौर भादरा के। पहले नाम नौर का आता है, भादरा बाद में आता है, तो एक ही बात में पहचान जाते थे कि ये वहाँ के हैं, नौर भादरा के हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप संघर्ष करो, भादरा की किसी चीज की कोई कमी भादरा की तरफ से नहीं आने देंगे। रही बात जनसंख्या की, तो हम पहले इकट्ठे हुए थे, तब भी मैंने कहा था भाई अलग अलग ड्यूटी लगाओ। जैसे आज 5-7 आदमी आए, अब आप कहो कि दयानंद आपको एक बस लानी, एक बस लेके आएंगे, बजरंग जी को कहेंगे एक दिन आप एक बस लेके आओ। ये बात नहीं है कि चुनाव की तो महत्वाकांक्षा रखते हैं, सभी रखते हैं, विधायक बनने की इच्छा किसकी नहीं है, सबकी होती है ये, लेकिन हम खरा भी उतरेंगे। आप एक एक दिन ड्यूटी लगा देना, इस धरने को असफल नहीं होने देंगे। ये पंडाल जो आज भरा हुआ है 200-250, इससे संख्या कम नहीं होने देंगे। आप इस बात का विश्वास रखो, हम कंधा से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। मैं भी वाल्मीकि हूँ, मैं भी और अरे रुक जाए यार, तो मैं भी दूसरा मैं लड़ना चाहूँ। मैं आपको एक भरोसा ये देना चाहता हूँ कि संघर्ष करो, और जब भी जयपुर जाना, मैं पीसीसी के सदस्य के नाते आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी दस्तावेज दोगे मेरे सर पे रख के ले जाऊंगा और मुख्यमंत्री को दे दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो साथियों, इस बात ने और भी वक्ता जिस तरह कहा 5-10 दिन की बात है, इसने पूरा खेचे रखो, जनसंख्या भी कमी नहीं आने देंगे। दूसरी और कोई ड्यूटी संघर्ष समिति के जो अग्रणी है, हमारी जो ड्यूटी लगाएंगे हम उसमें खरा उतरेंगे, और बढ़ना चाहिए नौर, सारी सुविधाएं उसमें। अब 2 ही ऐसी जगह, सुजानगढ़ और नौर, सीएम साहब ने ऐसी छोड़ दी कि जो पूरी प्रक्रिया पूरा मापदंड है दोनों के अंदर और नहीं बनाए,
और संभावित में नाम नहीं है, लेकिन मेरा मन कहता है ये बात कि वही बात है बहुजन जो कही कि भाई मेहनत का जहाँ कदम पड़ जाता है, और मैंने देखा भी है नौर में जितने एजिटेशन हुए हैं गुरुद्वारा साहब जहाँ मेन जी बैठते हैं, मेरे ख्याल में असफल नहीं हुआ कोई। मैं जब यहाँ आया था 2017 में, जब से देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये बैठे इनके कदम पड़े वो काम पूरा हुआ। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस तरह संधिया बैठे जिला बनेगा, 100% बनेगा, ये मेरा मन कहता है। इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोई बुराई नहीं है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से ये मांग वाजिब नहीं है। अगर इस मांग को आज हम उठाते हैं तो नहर जिला बनाने की जो मांग है उसको कमजोर करने का ही काम करेंगे। बादरा तो बनना नहीं है, क्योंकि ना तो बादरा में क्षेत्र जुड़ रहा है, ना बादरा के किनारे पे है। पल्लू वाला बादरा में से सावा से बादरा से बराबर की दूरी पर है, वहाँ भूमि की भी कमी नहीं है। सारे सरकारी जो जिला स्तर के कार्यालय हैं वो वहाँ पहले से ही संचालित हैं। इसलिए अगर बनेगा, आज बने, कल बने, 5 साल में बने, 30 साल में बने, तो नहर बनेगा। बादरा अभी मुझे नहीं लगता कि बादरा का अपने को मांग उठानी चाहिए। इसलिए उन साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बादरा की बात को मांग उठाते हैं तो ये हमारे नौर जिला बनने की मांग को कमजोर करने की एक प्रयास होगा। राम राम, नमस्कार साथियों। सारी बातें बार बार वही रिपीट करें, कोई अच्छी बात नहीं है। सब भले ही आज जो निर्वाचित राज्यसत्ता के 2 प्रतिनिधि प्रधान अनिल जी औलख और रामस्वरूप जी गिल, ये बहुत बड़े मजबूत साबित हुए। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। बिना दबाव के ये जनता के हितों के पोषक हैं। ये बात साबित कर दी है कि हम जनता के हैं, हम कोई मानसिक गुलामी और दास्तां में चक्रे हुए नहीं। इसलिए ये भी याद में आपके जब जिला बढ़ेगा, इतिहास में ये दर्ज होगा कि ये लोग जनता के पहले थे, पार्टी के बाद में। एक बात, दूसरे का अपने राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, राजनीति मंच पर बार बार बात आई है। हम दलगत राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति के बिना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 जिलों का जो रेवड़ियां बांटी गई, राजनीति के हिसाब से बांटी गई है, सियासत पर कब्जा करने के लिए बांटी गई है। ये राजनीति से फैसला होता है। राजनीति तो हम करेंगे, लेकिन दलगत बात नहीं करेंगे कि यार ये उस पार्टी का, उस पार्टी का। राजनीति ये है कि जनता के हित की, जनता के सेवक के रूप में जनता पूरी देख रही है कि जनता के हितों के लिए कौन काम कर रहा है। अब बात विकास की आती है, विकास सुबह से लेकर शाम तक हमारे कानों में ये, मैंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। नौर में भी सारे राजस्थान के 200 विधायक ऐसा बोल रहे हैं। अब किए वास्तव में, इसमें कोई दो राय नहीं है, किए और कर रहे हैं। लेकिन नौर का जिला बढ़ना विकास नहीं है क्या? विकास है, विकास नहीं। ये खाए नाले वाले ये तो टूट जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, सतत प्रक्रिया के साथियों ने कहा। अगर नौर जिला बनाने में हमारे जनप्रतिनिधि की भूमिका शून्य रहती है, नगण्य रहती है, तो क्या माना जाएगा कि विकास विरोधी माने जाएंगे? ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। पहले ही 19 जिले सर्जित किए हैं रेवड़िया बांटने के लिए, राज सत्ता पर काबिज होने के लिए। कौन नहीं चाहता राज सत्ता पर काबिज करने होने के लिए? सभी पार्टियां चाहती है। लेकिन एक बात वो उनका जुमला मानिए, जो बार बार कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आप मांगते मांगते थक जाओ, देते देते नहीं थकूंगा। यहाँ तक कि यदि चांद मांगोगे तो चांद भी दे दूंगा। तो आप मन लगे जनप्रतिनिधि ने याद आई कौन, या अथवा कौन विकास का विरोधी है? कोई चक्कर बंग है दिमाग में, अभी का दूर हो जाओ। ये दूर कैसे होगा जब आप यहाँ 3000 4000 में नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाओ। गांव गांव और घर घर दानी दानी में ये आवाज आएगी। आपके पास दुनिया, ये मोबाइल है, संसार को मुट्ठी में कर लो, या आपके पास मुट्ठी करने का हथियार है। पधारो जया लागो बैठा सका बागरा मेरे साहब घरे 3 बार प्रयास कर लियो। रोज अखबार में भी आवा कि नौर जिला बनने की मांग हो रही है, तो पता कौन भी क्यों हो रही है। तो साथियों उदासीनता है, अब बहुत माड़ी चीज है, घाटे चीज है, और आने टाइम में इनको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो आज ही आह्वान करा, आओ बलवान जी, आओ चचान जी,
छे लागो जो चलो बेहतर सका थे ईमानदारी प्रयास करो बने नहीं बने अपनी किस्मत है ये प्रयास करना चाहिए लेकिन जो अपेक्षित प्रयास है वो कौन ही होने रहे अपनी कमजोरी के कारण आज आप धरने बैठे अभी शायद सूरतगढ़ और 2-3 जगह और है वहां भी बहुत जोर शोर चले तो आप शायद 5-7 दिन में वो दबाव बढ़ाओगा तो उसका अपनी फाइल भी विचार में चली जा अभी तो विचार में फाइल ही कौन है अपनी तो थोड़ा सा अपन तेजी दिखाऊंगा तो अपनी फाइल में विचार हुआ अब एक साथी पूछा होगा 19 जिला घोषणा हुई है लागू हो जाए आगे 1 जिलो बनाने में चाहिए 2000 करोड़ रुपया 200 बीघा जमीन चाहिए सीमांकन चाहिए अभी कौन से खेत कौन सो गांव कौन से जिला में होगा कोई सीमांकन को नहीं कोई बजट आउंटन को नहीं अभी तो लड़े वो क्या मैं कौन जाऊं वो क्या मैं कौन जाऊं लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी तो हमारे पीसीसी में पूरा नाम नहीं हो मुख्यमंत्री जी आप कोशिश करेंगे कि 5-7 जिला है एक्टिवेट हो जाओ एक्टिवेट होने के लिए करेगा एक एडीएम ऑफिस में कलेक्टर बैठ जाओ और एक एडिशनल आगे एडिशनल एसपी बैठ जाओ वो जिला को एक रूप दे देगा लेकिन ठीक है जो भी है मेका 19 की घोषणा करी देर से और बढ़ेगा 10 साल में 5 साल में 20 साल में अंत तो बनाना पड़ेगा कोई पार्टी आई हो तो आप वेटिंग लिस्ट है कम माने वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लो भी माने शामिल कौन करिया तो साथियों संघर्ष की जरूरत है और थोड़ा सा दबाव बनाऊंगा सूरतगढ़ में कल पूरे एरिया के जितना काशरा ट्रैक्टर है बकल पर गिराव करेगा कैंडल मार्च बाहर करे है लाइट बुझा के विरोध प्रदर्शन बाहर करे है काली पट्टी बांध के बाहर करे है लेकिन आप लेट लग गया तो भी चले लगे तो हाँ थोड़ी सी हिम्मत करोगा तो आपने फाइल विचार होगा और आप कोई टिकट टिप्पणी कौन करा आप तो आज ही कहा कहते आओ सारे सिरे मिलेगो आज ही बैठा सारे जाने जाएगा जिले की घोषणा होगी तो स्वाभाविक है जो भोकल एमएलए पावर को भी श्रेय मिलेगा लेकिन लड़े हिम्मत को नहीं लेकिन पब्लिक की हिम्मत करो आप सब लोग मिलकर लड़ागा तो कुछ न कुछ आप सफलता मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद पधारो आगे लागो बैठा सका बागरा एमएलए साहब है 3 बार प्रयास कर लियो रोज अखबार में भी आवा कि लोअर जिला बनने की मांग हो रही है तो पता कौन भी क्यों ला रही है तो साथियों उदासीनता है अब बहुत माड़ी चीज है घाटे चीज है और आने टाइम में इनको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा मैं तो आज ही आह्वान करा आओ बलवान जी आओ चचान जी छे लागो जो चलो बेहतर सका थे ईमानदारी प्रयास करो बने नहीं बने अपनी किस्मत है ये प्रयास करना चाहिए लेकिन जो अपेक्षित प्रयास है वो कौन ही होने रहे अपनी कमजोरी के कारण आज आप धरने बैठे अभी शायद सूरतगढ़ और 2-3 जगह और है वहां भी बहुत जोर शोर चले तो आप शायद 5-7 दिन में वो दबाव बढ़ाओगा तो उसका अपनी फाइल भी विचार में चली जा अभी तो विचार में फाइल ही कौन है अपनी तो थोड़ा सा अपन तेजी दिखाऊंगा तो अपनी फाइल में विचार हुआ अब एक साथी पूछा होगा 19 जिला घोषणा हुई है लागू हो जाए आगे 1 जिलो बनाने में चाहिए 2000 करोड़ रुपया 200 बीघा जमीन चाहिए सीमांकन चाहिए अभी कौन से खेत कौन सो गांव कौन से जिला में होगा कोई सीमांकन को नहीं कोई बजट आउंटन को नहीं अभी तो लड़े वो क्या मैं कौन जाऊं वो क्या मैं कौन जाऊं लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी तो हमारे पीसीसी में पूरा नाम नहीं हो मुख्यमंत्री जी आप कोशिश करेंगे कि 5-7 जिला है एक्टिवेट हो जाओ एक्टिवेट होने के लिए करेगा एक एडीएम ऑफिस में कलेक्टर बैठ जाओ और एक एडिशनल आगे एडिशनल एसपी बैठ जाओ वो जिला को एक रूप दे देगा लेकिन ठीक है जो भी है मेका 19 की घोषणा करी देर से और बढ़ेगा 10 साल में 5 साल में 20 साल में अंत तो बनाना पड़ेगा कोई पार्टी आई हो तो आप वेटिंग लिस्ट है कम माने वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लो भी माने शामिल कौन करिया तो साथियों संघर्ष की जरूरत है और थोड़ा सा दबाव बनाऊंगा सूरतगढ़ में कल पूरे एरिया के जितना काशरा ट्रैक्टर है बकल पर गिराव करेगा कैंडल मार्च बाहर करे है लाइट बुझा के विरोध प्रदर्शन बाहर करे है काली पट्टी बांध के बाहर करे है लेकिन आप लेट लग गया तो भी चले लगे तो हाँ थोड़ी सी हिम्मत करोगा तो आपने फाइल विचार होगा और आप कोई टिकट टिप्पणी कौन करा आप तो आज ही कहा कहते आओ सारे सिरे मिलेगो आज ही बैठा सारे जाने जाएगा जिले की घोषणा होगी तो स्वाभाविक है जो भोकल एमएलए पावर को भी श्रेय मिलेगा
लेकिन लड़े हिम्मत को नहीं, लेकिन पब्लिक की हिम्मत करो, आपस सब लोग मिलकर लड़ागा तो कुछ न कुछ आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, प्रबुद्धजनों और युवा साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सभी आने वाले साथियों ने बता दिया है कि जिला बनना कितना अपने लिए काम की चीज है। जिला बनना जो जरूरी है, उसके लिए अपने जहन के अंदर एक ऐसी ललक होनी चाहिए, ऐसा जो जुनून होना चाहिए कि हमें नौर को जिला बनाना है। अगर वो जुनून पैदा हो जाता है तो नौर को जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जिला बनाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो नौर लगभग पूरी करता है, और नौर जिला बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सभी साथियों ने पहले बता दिया है, शेरडा, भानगढ़, उस साइड से जो आने वाले लोग हैं उसको हनुमानगढ़ जाने में कितनी दिक्कत होती है, ये हम सभी जानते हैं। जिला बनने से हमें जो फायदे हैं वो फायदे भी हम जानते हैं, परंतु हम इसको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वरना आज हमारा नौर जिला बन जाता। हम मन में सोचते हैं कि वो लगे हुए हैं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। इसके लिए हम सभी जी जान से लगेंगे। तो ये सारे नेता हैं, जो ये अगुआ अपने आप को समझते हैं, वो सब हमारे साथ हो जाएंगे। अगर हम में एकता नहीं होगी, हम में अगर जिला बनाने की ललक नहीं होगी, तो हम यही आ जाएंगे और दो चार हाय तौबा करके चले जाएंगे। हमें जुनून बनाना पड़ेगा, हमें एकाग्रता दिखानी पड़ेगी, और जिला बनना जो है वो बहुत ही जरूरी है। बच्चे परीक्षा देते हैं, वो हमारे नौर में देंगे, और ऑफिसर यहाँ बैठेंगे, हमारी जो छोटी मोटी मांगे हैं वो हमें ये कहेंगे, हम कलेक्टर को जाके कहेंगे, तो यहाँ का जो अधिकारी है, जो यहाँ का जो हमारा ऑफिसर है, वो ये समझेगा ये नौर पास में ही है, जाके अपनी ये मांग उठाएगा, तो ये क्यों ना अपने कर दें। अपने को बहुत फायदा होने वाला है, हम फायदे के लिए कर रहे हैं। हम किसी एक व्यक्तिगत की कोई कहानी नहीं है कि इसमें किसी को एक को फायदा हो रहा है, इसका हम सभी को फायदा होगा। अब फायदा होगा तो हम सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए, और इसमें राजनीति नहीं करते हुए सभी को एकजुट होके अगर हम करेंगे, हम किसी की आलोचना के ऊपर उतर जाएंगे तो जिसकी आलोचना करेंगे तो वो हमारा विरोध करेगा। डॉक्टर हरि सिंह जी मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय निखिल सिंह जी, जगदीश जी, सभी राजनीति साहब, तमाम टाइम लग जाएगा, तमाम मेरे यहाँ मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहली बात तो मैं जगदीश जी जो मन में थोड़ा सा लाहौर में या भादरा के लोगों में, या जो आप चल के यहाँ लाहौर के लोग यहाँ आए हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, शंका दूर करते हूँ। ये जरूर बात थी पहले
कि भादरा तहसील के लोगों ने, कुछ युवा साथियों ने भादरा को जिला बनाने की बात एक बार शुरुआत की थी जब मैं विधायक था, और हमने तैयारी भी की थी। हमने सावा को जोड़ने की, हमने आपके सिद्धू को जोड़ने की, हमने आपके रामगढ़ नौहर इस तरह के नक्शा सा बना के सारी बातें, हमने एडिशनल एसपी दफ्तर भी यहाँ खुलवाया था, वो बाद में जो नौहर चला गया था, या एससी ऑफिस भी था, सारी पर कुछ इस तरह से बना बू के एक तैयार सा किया था, भूमिका सी बनाई थी, और उस भूमिका को लेके हमने जयपुर पेश भी किया था। ये बहुत साथी मेरे साथ ही थे, उन सब कागजों से एक था। मैंने कहा चलो सब मांग करें, पूरी मांग करें, कल को कोई बात आएगी तो देखेंगे भाई हमें नहीं बढ़ा तो नोर को बढ़ा दो, कोई तो बात में वजन होना चाहिए। तो ये कोशिश थी, लेकिन आज की तारीख में हमने वो कोशिश की, हमने बात की, फिर हमें ये महसूस हुआ कि आपके पास जमीन भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, आपके पास ऑफिस भी नहीं है, आपके पास जो पहले से जो नौहर में है वो हमारे पास नहीं है। तो फिर ये लगा कि हमें नौहर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हमें नौहर को जिला बनाने के लिए हमें तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से मन और तन से और सब तरीके से हम नौहर को जिला बनाने के लिए आज की तारीख में सब भादरा के लोग तैयार हैं। इसलिए आपको ये कहीं शंका नहीं रखनी चाहिए, जो आप चल के बार बार हमें मोटिवेट करने आ रहे हो, हम आपसे पहले तैयार हैं, इसको आप राम कुमार जी, इसको आप ध्यान कर लें। रही बात, सारी बातें बता दी, कितना फायदा है क्या है, सब जानते हैं आजकल लोग जिला बनने से कितना फायदा होता है। राजनेताओं को भी फायदा होता है, और कोई प्रमुख बने, कोई की बने, कोई उप प्रमुख बने, सारी चीजें हैं, सब जिला परिषद बैठे हुए, नोर हुए। तो अब तो ये लगता है कई बार कि हनुमानगढ़ में बैठते हैं तो वहाँ जब बात आती है बड़े पदों पे चुनाव लड़ने की, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे जिला बात आती है, बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़नी पड़ती है। निकला थलिया के इधर है तो थलिया है, ये मतलब ऐसे सामने नहीं बोलते, लेकिन पीछे से भावना आ जाती है, उस बात को महसूस करते हैं कि ठीक है यार, हम तो विषम भी कमजोर रहा कि आप बयानी अड़गो रहेगी और कि मुकाबला का, पर फिर हिक चलावा कि वो भादरा है, धक्को दे दे है, खड़ी खड़ी आपको पिन तो दिखे बैठे अलग तरीके है, पूरा राजस्थान मन नहीं कहीं भादरा में भरोसे को लिखे करती है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग आप बहन जी आपके नेतृत्व में, आप गैर राजनीतिक आदमी हैं, हम आपके नेतृत्व में सारे लोग राजनीति से ऊपर उठ करके इसको जिला बनाने में जितना हमसे सहयोग होगा, जब भी आप कहेंगे सारे लोग, मैं बैठा हूँ, हमारे पार्टी के हमारे करण बेनीवाल बैठा है, हमारे और भी साथी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर के जब भी आप जहाँ भी आप कहेंगे, हम सारी राजनीतिक पार्टियों और से भी बात करेंगे, सब लोग मिलकर के हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और यहाँ प्रदर्शन की बात होगी, यहाँ जहाँ कहीं आप कहेंगे वहाँ भी, और इसको निश्चित रूप से हम एक मुहिम चलाएं, तभी बात बढ़ेगी। क्यों आज देख मुझे लगता था, मैं सुबह कह भी रहा था 11:30 बजे की मीटिंग थी आज मंत्रिमंडल की, अशोक गहलोत मंत्रिमंडल मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने कहा 11:30 बजे मंत्रिमंडल की मीटिंग है और हमारा हम थोड़ा सा लेट चले हैं, अगर नहीं तो जिस तरह से ये अपने सुजानगढ़ वाले चल रहे हैं, कुछ और चल रहे हैं, इस तरह से हम चले होते ही तो शायद हम लोग स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां आज मीटिंग में कुछ न कुछ शायद हो सकता है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मुख्यमंत्री जी पे निर्भर हो तो चाहेंगे तो। अब जहां तक राम लुवाई कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट कुछ नहीं होती है, मुख्यमंत्री को जो करना होता है ना, बना के फाइल और कह देते कमेटी अध्यक्ष जो साइन कर दे, ये जिला बनाना चाहिए, सीधा सा हिसाब है, जिसको बनाना हो तो उसको बना देता है। अब बालोतरा को बनाया, मेरे साथी मदन प्रजापति मेरे साथ विधायक थे, उन्होंने 2 साल हो गए चप्पल नहीं पहनी, कांग्रेस के विधायक हैं, चप्पल नहीं पहनी, पैदल विधानसभा, पैदल ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, पैदल ही विधानसभा, पैदल ही कलेक्टर मीटिंग में जाते पैदल। मतलब उन्होंने एक मोटिव बना लिया कि मैं पैदल चलूंगा, मुख्यमंत्री जी जब तक चप्पल नहीं पर वो चप्पल जब तक मेरे जिला नहीं बना दो। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरे चप्पल पिराने खातिर मेरे जिले बना दियो। अच्छा कितनी दूर चाहे सेठ हो, चाहे भानगढ़ हो, चाहे बिरान हो, कितनी दूर गांव पड़े, आगे कोई शुद्ध कर ली। तो कहीं न कहीं तो इसमें अपना स्वार्थ देखा जाता है, चाहे वो सरकार बनाने के लिए हो चाहे और कुछ हो, सब चीजें लोग जो सत्ता में होते हैं वो देखते हैं, लेकिन इसका सत्ता का जो देखते हैं उसका मुकाबला संघर्ष है। इसको मास्टर जी ढाका जी अच्छी तरह जानते हैं, संघर्ष से इन्होंने बहुत चीजें प्राप्त की और संघर्ष ही हर एक चीज का अंतिम उसका निर्णय संघर्ष ही निकाल के देता है। तो हम चाहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हमारी डिमांड, हमारी मांग पुरजोर तरीके से आगे लूटे
और इसको हम इस स्तर पर ले जाएं जिससे कि कई बात चले जिले बनाने के आगे भविष्य में, तो कहे यार भादरा वाले तो नौर वाले तो सुननी पड़ेगी, और भादरा वाले तो सुननी पड़ेगी। और निश्चित रूप से नौर अगर जिला बनता है, बड़ी तहसील भादरा ही होगी, आधा हिस्सा तो अपने को ही मिलेगा, ये फायदे की बात है। हनुमानगढ़ मिला तो नौर को कुछ मिला, हनुमानगढ़ बना तो अब नौर बनेगा तो हमें कुछ मिलेगा, निश्चित रूप से फायदे की बात है। तो हम सब लोग इसमें एक साथ होके, एकजुट होके इस उद्देश्य को हम कामयाब हो, इसी आचार विश्वास के साथ हम सब मिलकर के इसको हम इस संघर्ष में हम शामिल होंगे और इसको सक्रिय कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।